मीणा वर्सेस गुजर नहीं हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि मीणा जिस हिसाब से बढ़ावा दे रहे हैं बातों को, उस हिसाब से तो बिल्कुल आगे चल के ये लड़ाई का मुद्दा भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, लड़ाई का मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हमने क्या चूड़ी थोड़ी पहन रखी है? मीणा भाई हमसे फिजूल टकराना चाह रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये पानी के दो जो गेट है वो खोल दिए जाए, पानी दे दिया जाए, जो हुआ नहीं है। अगर कोर्ट का फैसला हम मानते तो पहले कोर्ट ने तो उनको डूंगरी बांध बनवाने का भी उनको भी अल्टीमेटम दिया कि डूंगरी बांध बनना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा की धर्मपत्नी गोलमा देवी वहां आई थी मीणा समाज के प्रदर्शन में, धरने में, तो वो उनका पक्ष लेती हुई नजर आ रही थी। सबसे पहले 12 गांव ये जो बेच लेके इनको पानी चाहिए, उसको पास 62 गांव जो जिनकी जमीन गई इनको चाहिए पानी, फालतू पानी हो तो इनको दो। तो आने वाले 2.5 साल में चुनाव होंगे, चुनाव में ये मुद्दा काम करेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा 100%। किसको नुकसान होगा, कौन सी पार्टी को नुकसान होगा? जिसके चांस होंगे उनका चांस खराब होगा। जैसे सचिन पायलट की शादी राजनीति की जा रही है, और क्या है मुद्दा बनाया जा रहा है इस पूरे विवाद से? बिल्कुल। कैसे? सचिन पायलट की सरकार क्लियर दिख रही है, सीधी सी बात है, क्लियर पायलट की सरकार बनने के चांस है 100%। तो क्या पता ऊपर से नेता लोगों ने ये करवा रखा हो कि पायलट की छवि खराब होगी, गुजर मीणा होगा तो मीणा होगा वोट कट जाएगा। राजस्थान में अभी पांचना बांध को लेकर मीणा वर्सेस गुजर हो रखा है। क्या ये वाकई में हो रखा है, या नेताओं ने कर रखा है, या समाज के कारण हो रखा है, या वाकई केवल पानी के नाम पर ये हो रहा है? आइए जानते हैं। हमारे साथ पांचना बांध पर गुजर समाज है, इनसे बातचीत करते हैं खुलकर कि आखिर इस पूरे विवाद की वजह क्या है। आपका क्या नाम है? मैं सुजान सिंह, मदनपुर। क्या चल रहा है ये? इसमें एक तरह से देखी जाए तो इसमें सरकार गुमराह कर रही है। गुजर मीणा जाति में बंटवारा जो कर रही है वो सरकार कर रही है, देखने को मिल रहा है। और बाकी हमारा मीणा वहीं से कोई वो नहीं है विवाद। हम खाली सरकार से लिफ्ट द्वारा पानी मांगने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मीणा भाई हमसे फिजूल टकराना चाह रहे हैं, अपना आंदोलन वो करो। और वैसे ही हम कमेंट कर रहे हैं इधर उधर, तो ये हमारा गलत है कमेंट। हम उनको करते हैं, ये हमको करते हैं, तो ये गलत है। वो भी सरकार से अपनी मांग करो और हम भी मांग कर रहे हैं सरकार से। और मिलजुल के अगर काम करते हैं तो हम चंबल से पानी इधर मंगवा सकते हैं, मिलजुल के काम करेंगे तो। वरना ऐसे ही लड़ते रहेंगे और सरकार हमें लड़ाती रहेगी। सरकार लड़ा रही है, या फिर कुछ नेता लड़ा रहे हैं, या फिर समाज में आपस में बन नहीं रही है? लड़ा रहे हैं ये तो दोनों तरफ, दोनों पक्ष की जो नेता है ना, सरकार कांग्रेस और बीजेपी, तो लड़ा तो ये रहे हैं। हमें दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले लड़ा रहे हैं। अच्छा, अभी एक चर्चा चल रही है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि ये पानी के दो जो गेट है वो खोल दिए जाए, पानी दे दिया जाए, जो हुआ नहीं है। तो ये सही मान रहे हो आप? नहीं, अगर कोर्ट का फैसला जैसे हम मानते तो पहले कोर्ट ने तो उनको डूंगरी बांध बनवाने का भी उनको भी अल्टीमेटम दिया कि डूंगरी बांध बनना चाहिए। तो वो हमसे, अगर मीणा भाई कहना चाहते हैं कि डूंगरी बांध वो नहीं बनने दे रहे, तो हम 5 नहीं खोलेंगे। वो हम पे मतलब वो प्रेशर दे रहे हो कि आप अवहेलना कर रहे हो उसकी, मतलब 5 ने बांध खोलने की, और उसकी जो कोर्ट का फैसला है उसकी अवहेलना कर रहे हो। जी, ये जो लड़ाई है, आपका क्या नाम है? जगदीश जगदीश जी, आप गुर्जर समाज से हो? गुर्जर समाज से। जी, तो जगदीश जी आप ये बताओ कि वाकई ये केवल पानी की लड़ाई है, या फिर इलाके की वर्चस्व की लड़ाई है? हमारी तो पानी की ही लड़ाई है। हमारे लिए पानी की जरूरत है। हमारी जरूरत को पूरा करो। हमारे लिए, हमारी तरफ से तो किसी के लिए दो पानी, परंतु पहले हमारी जरूरत को पूरा करने का वो है। खूब बयानबाजी हो रही है उस तरफ से भी, इस तरफ से भी। तो ऐसी बयानबाजी में आपको लगता नहीं है कि जो भाईचारा है वो खराब हो रहा है? भाईचारा तो खराब होगा ही आगे चल के। अभी तो कुछ नहीं है, परंतु आगे चल के होगा। अच्छा, ये तो आपको क्या लगता है कि सरकार या फिर मुख्यमंत्री आपको बुला के कहे कि आप तय करोगे क्या कुछ होना चाहिए, तो आप क्या तय करोगे? हमको तो हमारा हक की लड़ाई है। हमारा नदी में पानी जाना चाहिए। हमारे भरतपुर तानू काफ़ी गांव है, गुजरन के 360 गांव है, तो उनके लिए पानी की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए, पीने के लिए उनकी पूर्ति करो। हमारी तरफ से तो किसी के लिए भी पानी दो। अच्छा, ये हमारी बात है। पहले हमारी पूर्ति करो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पहले पानी हमें मिला जाए, या फिर आप कह रहे हो कि पहले पानी हमें मिले? तो ये तो फिर चलता रहेगा, ऐसे खींचतान और बढ़ेगी नहीं, लगता नहीं आपको? तब वो तो चलेगा ही आगे चल के, नहीं होगा तो
क्या नाम है आपका? मेरा नाम होता है, ऐसे चलते रहेंगे तो सरकार के काम है, सरकार कर रही है ना, वो काम नहीं कर रहा हाँ पे मतलब करना सरकार आपको कह रही है यहाँ पे बैठने के लिए? कैसे बैठे कैसे करे, बैठे तो पड़े कोई हमारे हक के लिए बैठते हैं। बैठेगा ही आदमी। सरकार का कहेगी, सरकार तो अपने पैसे भर रही है, माहिती लगा रही है सिस्टम ने, माहिती बनाए दे बस। नेता हमको काम है, वैसे काम ना है, नेता करवाते रहे अपने जांच पलटे जाए जो करवाते रहे। आपको चाहिए पानी? तो पानी चाहिए और कौन पानी में मरेगा आदमी जी को कहीं। अच्छा, मैं बताऊँ तो यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें पहले पानी दिया जाए और पानी हमें मिले, खेती के लिए मिलना चाहिए आपको। खेती के लिए, पीने के लिए, सभी के लिए पानी की तो आवश्यकता जरूरी है। बिना पानी के जीवन क्या है भाई। हमारे भी भरतपुर तानू 360 गांव है, तो उनके लिए भी पानी की आवश्यकता है, तो उनकी पूर्ति होनी जरूरी है ना। इसीलिए यहाँ बैठे हैं हम, महीना भर से पड़ा ये चल रहा है अपन का, तो इसीलिए बैठे हैं, पानी के लिए तो बैठे हैं। अच्छा, और कौन सा ऐसा नेता है आपको लग रहा है विपक्ष में या फिर सरकार में जो आपकी ये बात मनवाने में? अब मनमाने में नेता ही कर सकते हैं, कछु करेंगे जो सरकार ही तो करेगी भाई। हम तो बैठ ही तो सकते हैं, हम तो धरना धर सकते हैं, परंतु करने वाली तो सरकार ही है, सरकार करेगी जो ही तो होगा। किरोड़ीलाल मीणा की धर्मपत्नी गोलमा देवी वहाँ आई थी मीणा समाज के प्रदर्शन में, धरने में, तो वो उनका पक्ष लेती हुई नजर आ रही थी। नहीं, हमारे किसी समाज से हमें कोई वो नहीं है। हमें तो हमारी वो है कि हमारे लिए पानी चाहिए, हमारी पूर्ति करो और हमारी तरफ से किसी के लिए भी दो, हमें और से किसी से वो नहीं है। मतलब दोनों को मिलना चाहिए। दोनों को मिलो हमारी तरफ से, तो हमें क्या दिक्कत है भाई? हमें कोई दिक्कत नहीं, पहले हमन को मिलना चाहिए। यहाँ का है जी, हमारा है, हमको मिलना चाहिए। इधर का है हमारा, हमको पूर्ति होनी चाहिए, उसके बाद में कहीं भी पानी जा, लेकिन हमको पहले सुविधा हमको होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जमीन गई हुई है यहाँ से। तो असली लड़ाई कहीं यही तो नहीं है कि पहले पानी मिले किसको, यही लड़ाई क्या? हाँ, मतलब हमारे तो स्पष्ट ये है कि पहले हमको चाहिए पानी। काफ़ी दिन से यहाँ पर कुछ नहर निकाली है तो वो कुछ नहीं है, नाली से निकाल के, और हमें थोड़ा सा संतुष्ट किया नहीं, बाकी कुछ कोई नहर वगैरह कुछ बनी नहीं है, कोई लिफ्ट द्वारा हमको सुविधा नहीं दी। काफ़ी दिन से ये मतलब ये हो रहा है यहाँ कि तुमको पानी देंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं दी अभी से। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी, आप ज़्यादा उम्र के नहीं लग रहे हो, और सुरेश जी आप ये बताओ कि ये मीणा वर्सेस गुजर नहीं हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि? हाँ, मीणा जिस हिसाब से बढ़ावा दे रहे हैं बातों को, उस हिसाब से तो बिल्कुल आगे चल के ये लड़ाई का मुद्दा भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। लड़ाई का मुद्दा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वो जिस हिसाब से कमेंट कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हमने क्या चूड़ी थोड़ी पहन रखी है? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पे मतलब क्या कमेंटबाजी की जा रही है? बिल्कुल कुछ भी बोल रहे हैं, सारे राजनीति के मुद्दे को पानी से जोड़ करके और आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। उनके रामकेश मीणा के भड़काऊ भाषण, मनोज मीणा के भड़काऊ भाषण, सबके भड़काऊ भाषण चल रहे हैं, जिस हिसाब से तो मुद्दा बनेगा ही। अच्छा, रामकेश मीणा और मनोज मीणा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा, ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा है, जिसको पानी से जोड़ दिया गया है। और आपके एक यहाँ पर एक नेता है जो आपके यहाँ पे नजर आते हैं, बैसला, क्या नाम है उनका? हाकिम जी बैसला। हाकिम जी बैसला, क्या वो भी वैसे बयान दे रहे हैं? नहीं, उनका कोई भड़काऊ भाषण नहीं है। उनके खिलाफ जो भड़काऊ भाषण बोले हैं, उनके उसके उपलक्ष्य में बोले हैं उन्होंने, तो जो कुछ बोला है, क्योंकि मनोज मीणा ने जिस हिसाब से कमेंट किया था उसका जवाब दिया उन्होंने। तो फिर दूसरी बात, हाकिम बैसला, उनकी खुद की ज़मीन है यहाँ, उनकी ज़मीन पर यह बांध बना हुआ है, तो पहला हक तो उनका है ना। एक बात बताओ, जो अपनी बापोती से जो चीज़ होती है उसका प्रयोग कौन करेगा? उसका बच्चा ही तो करेगा सबसे पहले, तो दूसरे के लिए तो बाद में देगा ना। तो ये बांटने का पूरा विवाद है, ये फालतू का बना रखा है। जमीन उनकी, पानी उनका, हक पहला उनका, तो क्यों पहले हक फिर मीणाओं का थोड़ी है इसमें? अगर मान लो कि प्रशासन यहाँ पे आ जाए और कहे कि गेट खोलने पड़ेंगे और उनको पानी देना पड़ेगा, और आपको ये मान्य होगा, नहीं मान्य होगा? बिल्कुल मान्य नहीं होगा। प्रशासन कौन होता है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू राम गुजर। जी, आराम से बैठ के बात करते हैं अपन। तो पप्पू राम जी बताइए, ये विवाद समाधान कैसे निकल सकता है इस पूरे विवाद का? मैं पकड़ के रखता हूँ। समाधान ये साहब का, ये पिटे हुए नेता है जो अपनी सरकार से पिट गए या वो सीट पर नहीं है, वो समाज को भड़का रहे, गुजर हो या मैणा हो। कौन कौन से ऐसे नेता है? कोई मेरा समाज में कौन से नेता लग रहे हैं आप? दल्ले नेता हैं, ये तो अपने भड़का रहे हैं, गुजर मैणा को भिड़ाना चाहते हैं। जब ये 5 ना 5 पूरा फुल हो जाता है तो 362 गांव बस रहे आ गए। भरतपुर तो नंदी की ढाई से भरतपुर से हम
बनने जाए देखो मैं क्या हो रहा है। इनके पास जमीन नहीं है आज की, एक एक बीघे पूरी जमीन बर्बाद हो रही है हमारी। और यहाँ से 5 ना फुल भर जाए जब खा जाए पानी क्यों छोड़ते हैं? पानी को बंद रखो। इसके बाद फिर सबसे पहले 12 गांव में ये जो बेच लेके इनको पानी चाहिए, जो जिनकी जमीन घर रही है यहाँ। उसके बाद में नदी को उसको पास 62 गांव जो जिनकी जमीन गई इनको चाहिए पानी। नदी की ढाई से ही है। उसके बाद अगर ये भाई मांगे तो इनको पानी चाहिए, फालतू पानी हो तो इनको दो। अच्छा, तो आने वाले 2.5 साल में चुनाव होंगे, चुनाव में ये मुद्दा काम करेगा? नहीं करेगो, ये तो मुद्दा बनाया जा रहा है। नहीं करेगा? नहीं, चुनाव में के टाइम पे तो फिर ये मुद्दा काम तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा इस चीज़ का, बिल्कुल फर्क पड़ेगा 100%। अच्छा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। किसको नुकसान होगा? कौन सी पार्टी को नुकसान होगा? अब पार्टी का तो उसका नुकसान होगा जिसके चांस होंगे, उनका चांस खराब होगा। जैसे सचिन पायलट, अच्छा, सचिन पायलट के साथ ही राजनीति की जा रही है। और क्या है, मुद्दा बनाया जा रहा है इस पूरे विवाद से? बिल्कुल सचिन पायलट। कैसे? सचिन पायलट की सरकार क्लियर दिख रही है, सीधी सी बात है। क्लियर पायलट की सरकार बनने के चांस है 100%। तो क्या पता ऊपर से नेता लोगों ने ये करवा रखा हो कि पायलट, इससे पायलट की छवि खराब होगी, गुजर मीणा होगा तो मीणाओं का वोट कट जाएगा गुजर के साथ। अच्छा। इस हिसाब से बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। ये माना जाता है कि जो मीणा कम्युनिटी है, जो गुजर कम्युनिटी है, वो दोनों मिलकर सचिन पायलट को चाहती है, बिल्कुल वोट करती है। हर बच्चा चाहता है। जी जी जी। बिल्कुल बच्चा चाहता है। और इस पूरे विवाद से जो सचिन पायलट का कोई मैटर ही नहीं है। मीणा उनकी और तो सर गुर्जर समाज के एक है। बीच में खाई इस मुद्दे को लेकर बढ़ रही है। रामकेश मीणा जैसे हैं लोग कुछ, क्या पता किसके साथ मिले हुए हैं, क्या मिली भगत सरकार है, वो लोग करवा रहे हैं। सीधी सी बात ये है। अच्छा, बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ मीणा समाज से नेता और कुछ ऊपरी लेवल पर कुछ नेता है जो नहीं चाहते कि सचिन पायलट की राजनीति और ज्यादा बढ़े, क्योंकि आने वाले समय में सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। 100% चांस है। अच्छा, तो ये समाधान कैसे निकलेगा? आप रही बात, आप देखिए बरसात के टाइम पे गंभीर कांचना जब ओवरफ्लो होता है तो गंभीर नदी में पानी छोड़ दिया जाता है, जिसका दर्द हर नागरिक सहता है। 360 गांवों का, कितने बच्चे मर गए, कितने बुजुर्ग मर गए, कितने पशु मरते हैं उसमें एक साथ पानी जाता है जब। कितना नुकसान किसका होता है? हमारे 360 गांवों का होता है जो नदी की ढाबों पे बस रहे हैं। 360 वाले गांव जो है वो कुछ समाज के अधिक है। फिर इस टाइम पे नहर की किसी को जरूरत नहीं है, तो नहर में पानी अब क्यों? अब चौमासे में जब बरसात से ओवरफ्लो होगा तब नहीं दे सकते इसमें। नहर में जब किसी को जरूरत नहीं है, मतलब सूखे के टाइम पे सबको पानी चाहिए, तो सूखे के टाइम पे तो फिर गंभीर नदी के लिए फर्स्ट वरीयता देनी चाहिए ना। सबसे पहले तो गंभीर नदी में जाना चाहिए पानी। जब हालात खराब हो में जब नदी में छोड़ दें, और जब हालात सही है तो नहरन को पानी चाहिए। कहना है कि ये जो बांध का पानी है लिफ्ट के माध्यम से आपके नहरों में छोड़ा जाए या फिर आप तक पहुंचाया जाए? हमें नहरों की कोई जरूरत नहीं है, हमारी तो गंभीर नदी में चलन दो। अच्छा, गंभीर नदी से पानी की बिल्कुल आपूर्ति पूरी हो रही है? हाँ, पूरी हो रही है। हमारी तो गंभीर नदी से ही होती है। इससे पानी छोड़े तो सेजे बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप भी लेता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मुद्दा कहाँ जाकर शांत होता है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड हो रखा है पूरे राजस्थान में, और कई सारे नेताओं की जो छवि है इससे प्रभावित हो रही है इनके द्वारा कहे गए शब्दों के द्वारा। तो ये कितना समय हो गया आपको यहाँ बैठे हुए? कितनी तारीख से बैठे हैं? हम लोग 1.5 महीना है, वो 45 दिन। 45 दिन हो गया। और आप लगातार ऐसे बैठे रह सकते हो यहाँ पर? रहेंगे। क्या नाम है आपका? संतराम गुर्जर। संतराम। हाँ, बड़ा संतों वाला नाम है आपका। क्या करते हो आप? हम थोड़ा आगे आ जाइए आप। क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हैं और और अपने जिम्मेदारी करते हैं। बात ऐसे है कि 5 ना बांध का पानी सबसे पहले गंभीर नदी में चाहिए, उसके उपरांत इस पानी को कहीं भी दे सकते हैं। हमारा कोई लड़ाई नहीं है, तो सबसे पहले हमको ये गंभीर नदी के लिए पानी चाहिए। इनकी खेती पूरी पैदा उजड़ गई, ज़मीन नष्ट हो गई, और वो मांग रहे पानी हमको पहले हमारे लिए पूर्ति करो, उसके बाद कहीं भी दे सकते हैं। इसमें कोई प्रतिनिधि है, कोई विधायक है, वो भी आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, बयान दे रहा है। अब वो लग कौन रहा है कि आग में घी डालने का काम कर रहा है कोई? नाम किस विधायक से हमने कोई ना, हम तो पानी का मुद्दा है बस, ना हमारी किसी सरकार से लड़ाई ना और किसी से लड़ाई। पानी हमको तो पानी चाहिए, और हमारे इसके बाद हमारी गंभीर नदी में पानी खोल दें, उसके बाद कहीं भी किसी को भी पानी दो, हमारे लिए कोई एलर्जी नहीं है।
गंभीर नदी में पानी छोड़ना है पहले, पहले उसके बाद कहीं भी पानी दे सकते हैं। और गंभीर नदी आपके लिए सफिशिएंट है, उससे आपको फिर खेती के लिए पानी मिल जाएगा, पीने के लिए पानी मिल जाएगा। हमारे बोर जो है ना उनका सेजे ऊपर आ जाता है, पानी की पूर्ति उसमें होती है। तो ये यहाँ के स्थानीयों का, आसपास के गांवों के जो लोग हैं उनका ये कहना है। खैर इनका पक्ष हमने जाना, और अब जो दूसरे समाज, जो मेन समाज है, वो क्या कुछ कहेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए खबरों के साथ। नमस्कार।